ईरान जंग को लेकर ट्रंप का पुतिन पर बड़ा आरोप। ईरान की कुछ हद तक मदद कर रहे पुतिन, ये कहा है ट्रंप ने। कुछ हद तक, मुझे लगता है बहुत हद तक। यूक्रेन में अमेरिका मदद के बदले ईरान को मदद, यानी यूक्रेन में जिस तरह से यूएस ने मदद की है, उसी तरह वो कह रहे हैं कि रूस ईरान को मदद दे रहा है। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। सेंट्रल इजराइल में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। सेंट्रल इजराइल में बज रहे हैं लगातार रेड अलर्ट सायरन्स। और ईरान जिस तरह से इजराइल को टारगेट कर रहा है, उससे दहशत का माहौल है। सेंट्रल इजराइल, तेल अवीव, हाइफा, इन तमाम जगहों पर लगातार रेड अलर्ट सायरन। हमारे संवाददाता पहुंच चुके हैं, मनीष झा इस वक्त इजराइल, वहां से उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम तेल अवीव में मौजूद हैं और अभी अभी ईरान से मिसाइल के आने का यहाँ पर अलर्ट आया है। और आप देखिए, इस वक्त जो कुछ ही मिनट पहले तक यहाँ तेल अवीव के बीच पर काफ़ी संख्या में लोग थे, अचानक ही अलर्ट आने के बाद तुरंत ही सब बीच से या सड़क से या फिर दूसरी जगह से यहाँ से निकलकर सुरक्षित बंकर की तरफ जा रहे हैं। रोहित, जरा सा दिखाइए। देखिए, ये सारे लोग जो कि बीच पर मौजूद थे, वहाँ से वो खाली करके और सब अब सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। और यहाँ से आप देखिए, इस तरफ का भी हिस्सा दिखाइए जरा रोहित। आप देखिए कि फिर चाहे वो पुलिस पर्सनल हो, सिक्योरिटी पर्सनल हो या दूसरे लोग बाएं साइड में रोहित और दिखाइए। देखिए, सारे लोग आपको एक डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। और ये सब इस जो ऊंची बिल्डिंग है, इस ऊंची बिल्डिंग के नीचे में जो यहाँ पर बंकर बना हुआ है, उसमें जाते हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे। तो ये सूरत हाल अभी है। तो देखिए, ईरान की तरफ से रात से 3 राउंड के इस तरह से मिसाइलों से हमले किए गए थे। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब आप TV9 के कैमरे पर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर, ईरान समर्थित पीएमएफ के ठिकाने पर अटैक। इराक में अमेरिका का लोकास ड्रोन से हमला। लोकास कामिकाज़े ड्रोन की पहली फुटेज सामने आई है, जहां अमेरिका ने ईरान के एक मिलिशिया को निशाना बनाया। और जो लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं, उसको लेकर सऊदी अरब ने अपने एक नया दावा कर दिया। क्या है वो दावा? आज ईरान के हमने 56 ड्रोन मार गिराया है। ये देखिए, ड्रोन के निशाने पर राजधानी रियाद थी, जिस हमले को नाकामयाब कर दिया है। 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से इन हमलों को रोका गया है, लेकिन कुछ लाख के ड्रोन को गिराने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यही वजह है कि घाटे का सौदा अमेरिका के लिए यह जंग साबित हो रहा है। और ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला। तेहरान के वर्मिन इलाके में भीषण हमला किया है। पूर्वी तेहरान कमांड मुख्यालय पर स्ट्राइक की है। और ईरान से जंग में अमेरिका का जबरदस्त नुकसान हो गया है और तेजी से घट रहा है। अमेरिकी हथियारों का स्टॉक 6 दिनों में ही 11 अरब डॉलर का अमेरिका का नुकसान हो चुका। और जंग में बढ़ते खर्च से अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि 20 लाख का ड्रोन को मारने के लिए 30 करोड़ की मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह 14 दिनों से चल रहा है। तो क्या ईरान से जंग छेड़कर ट्रंप फंस गए? हम ऐसा कुछ प्रमाणों के आधार पर कह रहे हैं। पहला प्रमाण, रिपोर्ट में दावा, अमेरिका में हथियारों की भारी किल्लत, मतलब युद्ध उम्मीद से ज्यादा लंबा और महंगा। दूसरा प्रमाण, ईरान की जवाबी क्षमता अब भी मजबूत, मतलब जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तीसरा प्रमाण, होर्मुज में जहाजों को एस्कॉर्ट न करने का ऐलान। पहले वादा किया था कि सुरक्षा देंगे, मतलब खतरा इतना ज्यादा कि रणनीति बदली। चौथा प्रमाण, हमले की वजह से ऊर्जा की वैश्विक कमी, मतलब हमले के गलत फैसले से दुनिया में हाहाकार। जनरल मेस्टन, क्या आपको लगता है कि जो बातें अब हम और आप कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, उसकी रिपोर्टिंग ट्रंप को नहीं हो रही है कि यह देखिए अमेरिका की बड़ी बदनामी हो रही है? और अगर हो रही है तो वो क्या ट्रंप अब फेस सेविंग तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस वॉर से निकलें, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई ईरान खत्म हो गया है, कैंसर कांत हमने कर दिया है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप अभी काफी एक मुश्किल हालात में फंस चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मागा बेस को और पूरे देश को और पूरे विश्व को एक ऐसा मैसेज दिया था कि ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और परसों ही उन्होंने साफ लफ्जों में बोला था कि ये एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया है और अब ईरान के ऊपर हमें कोई बम्बार्डमेंट की जगह ही नहीं है, अभी क्या करें उनके ऊपर बम्बार्डमेंट। तो ऐसे तो मैसेजेस थे, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल अलग है, हम सब देख ही रहे हैं और ये भी पूरा विश्व जानता है और सब अमेरिकन भी देख रहे हैं। और इसीलिए उनकी अप्रूवल रेटिंग दिन प्रतिदिन घटती जा रही है।
और मेरे को लगता है ये वॉर ही उनका फ्यूचर अब डिसाइड करेगा। जो उन्होंने बोला था, चलिए हम उनको एक क्रेडिट देते हैं कि 4 महीने उन्होंने बोला था कि 4 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, 4 हफ्ते लगेंगे। अभी तो 2 ही हफ्ते हुए, पर 2 हफ्ते में अब पलड़ा तो आज की तारीख में ईरान का भारी दिख रहा है। और अगर इन्हीं का भारी दिखता रहा और प्रेसिडेंट ट्रंप और इनके जो फोर्सेस हैं वो अगर इनकी मिसाइल और ड्रोन्स को समाप्त नहीं कर पाए, मेरे को देखिए एक हैरानी ये बात होती है कि आज एयर सुप्रीमेसी अमेरिका की है। नेवल डोमिनेशन बोलते तो जरूर है, लेकिन ऑन ग्राउंड नेवल डोमिनेशन तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर सर एक बात तो साफ है कि 14 दिनों की जंग के बाद दुनिया में जिस तरह से अमेरिका की बद पिट रही है, उससे यह बिल्कुल साफ होता जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार अपने फैसले में फंस गए हैं और इस जंग से निकलना उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। कुछ बड़ी खबरें सर, एक बार जरा दर्शकों को वो खबरें पहुंचा दें, फिर वापस लौटता हूं आपके पास और आप अपनी बात पूरी भी करिएगा। यूएस इजराइल का ईरान के तेहरान पर देखिए ज्वाइंट हमला किया गया है। तेहरान में कुद्स रैली के दौरान इस हमले को अंजाम दिया गया है। धमाके के बीच लोग भाग नहीं रहे, नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं ईरान के लोग। ये इनकी हिम्मत को दिखाता है। हमले के दौरान बाल बाल बचे हैं लारिजानी, और ये देखिए जहां पर प्रदर्शन हो रहा है वहां से कितनी दूर हमला हुआ है, लेकिन झंडे लहराए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, लोग भाग नहीं रहे, घबरा नहीं रहे। यही ईरान की हिम्मत है और शायद इसीलिए ईरान इस युद्ध को लड़ पा रहा है। और ईरान के एनएसए अली लारिजानी ने बड़ा बयान दिया है। इजराइल और अमेरिका डर और हताशा में हमले कर रहे हैं। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मजबूत देश प्रदर्शन में हमला नहीं करता, यह कहा है लारिजानी ने। देखिए वहां एक लोकल मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने क्या बोला।